नमस्कार बच्चों, स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक शानदार सीरीज अपने स्टार्ट करी थी बच्चों। हम कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक जो दे रखे हैं उसके हिसाब से जितने मैक्सिमम प्रायिकता क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रयोगशाला सहायक में आने लायक, वो सारे क्वेश्चन अपन ऐड कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन ने 3 क्लासेस ले ली थी, जिसके अंदर अपने एक टॉपिक, पहला टॉपिक कंप्लीट किया रहा था आवर्त सारणी व परमाणु संरचना। आवर्त सारणी व परमाणु संरचना ये अपन ने कंप्लीट करा था और इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं वो अपन ने बनाए थे। और बच्चों को ये वीडियोस पसंद भी आ रही है, ये सीरीज़ काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो नेक्स्ट जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2, वो है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसके अंदर सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 4 ही टॉपिक्स हैं। यानी कि किसी प्रकार की कोई रिएक्शन आपको नहीं दे रखी, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं। तो अपन मिनिमम उतना करें कि मैक्सिमम एग्जामिनर कहाँ तक बढ़ सके और अपना सवाल इसी क्लास से आ जाए। यानी कि अपने को मिनिमम पढ़ना है एग्जामिनर के मैक्सिमम तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का सामान्य परिचय। सबसे पहले एस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। एस ब्लॉक का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इसका प्राप्ति देखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तत्पश्चात अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। यदि कोई बच्चा प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहा है तो आपका दोस्त है, रिलेटिव है, तो उसको ये वीडियो शेयर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। संभवतः मैं सारे सवाल ऐड करूंगा, यानी कि यहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी 95% तक रहेगी। यानी कि जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे ऐड करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र क्लास अपनी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल सी बात बताओ बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं टोटल? तो कल की क्लास में अपन ने करा था टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट 14 होते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहला ये सवाल पूछ सकता है कि टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स बताओ, तो आपका उत्तर होगा 14। दूसरा आपको पूछ सकता है, कोई एलिमेंट का प्रतीक आपको दे देगा और पूछेगा बताओ इस एलिमेंट का नाम क्या है। तो आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम आता है वर्ग में, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। लिथियम के आगे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को वीडियो थोड़ा स्लो लगे वो मल्टीप्लाई 2 पे करके देख लेना। आप बोलोगे सर आपने केवल यहाँ पे 13 ही एलिमेंट फिलअप करे हैं, 14 तो हुए नहीं पूरे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और ये 13 ही हुए। आप कह रहे हो 14 एलिमेंट होते हैं। तो वो तो एस ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये ध्यान रखो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है बच्चों? जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। किस में? एस उपकोष में। और यदि आप 18वां वर्ग देखोगे, 18वां वर्ग, 18वें वर्ग के अंदर जो हीलियम गैस होता है, जिसे अपन नोबल गैस कहते हैं, ये नोबल जो गैस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। नोबल गैस इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2He4 इस प्रकार से लिखते हैं। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को आप भरो, 1s2 2s2, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो इसका s के अंदर जा रहा है। आप ये फर्स्ट ए वर्ग और ये सेकंड ए वर्ग कहा जाता है इसको। सेकंड ए वर्ग के अगर बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बच्चों, कितना होता है? बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखो तो आएगा 1s2 2s2। अरे सॉरी, इसका गलत लिख दिया ना अपन ने, ये होगा। देखो बच्चों, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2।
बेरिलियम का क्या है 1s2 2s2, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 2s में प्रवेश कर गया है, इसका 1s में है, तो सेम ही दो दो इलेक्ट्रॉन अंतिम में। तो हीलियम भी बच्चों कौन से उपकोष का तत्व माना जाता है, s ब्लॉक का। अब आप इनके देखो 14 एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे पहला सवाल, हीलियम को किस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है, p ब्लॉक का या s ब्लॉक का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप बताओगे किस ब्लॉक का माना जाता है, s ब्लॉक का। दूसरा सवाल, s ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आप बताओगे 14 एलिमेंट। s ब्लॉक को आवर्त सारणी के किन वर्गों में शामिल किया जाता है, कौन से वर्गों में शामिल किया गया है। आपको मैं बता दूं, जो क्षैतिज ये समूह होते हैं इनको आवर्त कहते हैं। टोटल 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में और 18 वर्ग होते हैं। तो कौन से वर्गों के अंदर इसे शामिल किया गया है, तो केवल 2 ही वर्गों के अंदर, फर्स्ट ए और सेकंड ए। बेसिक सवाल है बहुत ही, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कौन से वर्गों में शामिल किया गया आपको पूछे तो 2 वर्गों में, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, फर्स्ट ए का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है बच्चों NS1। जैसे हाइड्रोजन का आप लिखो तो क्या होगा 1s1, लिथियम का लिखोगे तो 2s, उल्टा गलत लिख दिया ना, एक सेकेंड। हाइड्रोजन का तो 1s1, लिथियम का लिखोगे तो 2s1, फिर 3s1। जो जो नीचे चलते जाओगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता जाएगा, यानी कि हर बार कोषों की संख्या बढ़ रही है। पहले फर्स्ट कोष में संयोजी एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे कोष में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में संयोजी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान करने वाली है बच्चों, जो जो आप नीचे चलते जाओगे कोष की संख्या बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है 1s1। देखो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना है 1, और हाइड्रोजन कौन से आवर्त में है, पहले आवर्त में। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, दूसरे कोष में, और आवर्त भी इसका कौन सा है, दूसरा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो तीसरे कोष में आएगा, और यह आवर्त भी कौन से में है, तीसरे में। पोटेशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कोष में आएगा, इसका आवर्त भी कौन सा है, चौथा। यानी कि मैं कह सकता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होती है, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है n, वो क्या बताती है हमें, आवर्तों का नंबर बताती है, आवर्तों की संख्या बताती है, ठीक है। हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। जनरल सामान्य बात के अंदर क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बाप का नाम क्या है, कहाँ पर मिलते हैं, इस प्रकार की बात देखनी है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के अंदर फर्स्ट और सेकंड ए वर्ग में पाए जाते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बताती है हमें, आवर्तों की संख्या को बताती है बच्चों, ठीक है। और किस तरह का सवाल बन सकता है इसके अंदर, और सवाल बन सकता है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर अगर देखें तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, हाँ नाम और बच गए अपने, जो फर्स्ट ए वर्ग है अपना, एक सेकेंड, जो फर्स्ट ए वर्ग है उनको कहते हैं क्षारीय धातुएं। क्या, क्षारीय धातुएं। और जो सेकंड ए है उसको बोलते हैं बच्चों क्या, क्षारीय मृदा धातुएं, मृदा धातुएं। तो ये हो गए अपने नाम। टोटल 14 एलिमेंट, फर्स्ट ए सेकंड ए आवर्त सारणी के अंदर, फर्स्ट ए को क्षारीय धातुएं, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। तो ये सवाल बनते हैं दोनों। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में अपने को और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या है, मुलायम धातुएं हैं। क्या है, मुलायम क्षारीय धातुएं हैं। आपको ध्यान में रखना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, मुलायम क्षारीय धातुएं हैं, ठीक है, मुलायम क्षारीय धातुएं। नेक्स्ट जो जनरल प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे हैव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसकी विद्युत धनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, फर्स्ट ए का तो NS1 मिलेगा आपको, और सेकंड ए का NS2 मिलेगा। NS1, S में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर क्या बनाएगा, स्थायी विन्यास प्राप्त करने को इच्छा करेगा। क्या, स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा ये,
वैसे मैं एस ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। जैसे नाम में देखो धातुएं नाम आ गया है, धातु है तो बच्चों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागने की प्रवृत्ति मिलेगी इनकी। क्यों मिलती है मैंने क्लासेस के अंदर बता रखा है। तो जो फर्स्ट ए के ग्रुप के सदस्य हैं वो +1 और सेकंड ए वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, प्लस में ही दर्शाते हैं सामान्यतया, क्योंकि ये धातुएं हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला सवाल बन सकता है मुलायम कौन सी धातुएं होती हैं, तो क्षारीय मृदा धातुएं, या मैं कहूँ एस ब्लॉक के एलिमेंट सारी क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, वो मुलायम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मकता बनाते हैं। नेक्स्ट दे आर गुड रिड्यूसिंग एंड, अपचायक प्रवृत्ति इनकी बहुत अच्छी पाई जाती है। क्या, अपचायक प्रवृत्ति। कैसे कि बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो किसी ना किसी को देंगे। मान लो अपने पास ये लिथियम है, ठीक है, ये अब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसी ना किसी को तो देगी, जिसको देगी उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम अपनी क्या कहलाएगी, अपचायक। यानी कि सभी धातुएं अपचायक होती है, मैं मान सकता हूँ जनरली, सामान्य तौर पर मैं मान सकता हूँ कि सभी धातुएं हर कंडीशन के अंदर क्या होती है, अपचायक। सामान्यतया, हर कंडीशन नहीं लगाओ, सामान्यतया। ठीक है, तो ये जो अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, अपचायक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, इसमें अगला देख लेते हैं एक बार। दे इम्पैक्ट स्पेसिफिक कलर ऑफ द फ्लेम। इनका ज्वाला परीक्षण जब होता है तो ये निश्चित कलर देते हैं। ज्वाला परीक्षण में क्या देते हैं, ज्वाला परीक्षण में रंग प्रदान करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा है बच्चों। इलेक्ट्रॉन मुक्त जब करेगा, यानी कि थोड़ी सी इसको एनर्जी अगर दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें। वापस ही आएगा, वापस आएगा तो एक प्रकाश प्रदर्शित करेगा जो कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र का होगा। क्या, दृश्य प्रकाश का। आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, ये लाइनें जो आपके सामने लिख रखी है ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, ये सॉफ्ट मेटल्स होती है। दूसरा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तीसरा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है। और स्पेसिफिक कलर ऑफ फ्लेम देती है। अगली बात है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान में रखना। आवर्त सारणी के अंदर इनका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक जो होता है बच्चों वो बहुत ही कम होता है। इसका क्या कारण है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। गलनांक क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक MP BP इनका क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब देखो एक ऊपर से नीचे इनमें जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर तो क्या होगा, यहाँ वाले का साइज क्या है सबसे छोटा और यहाँ वाले का साइज क्या है बच्चों सबसे बड़ा। साइज बढ़ेगा तो आपस जो बॉन्ड बनाएगा वो बंध की लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ में बोलूँ वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। ठीक है, अब जिस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी उसे तोड़ना आसान है या बॉन्ड लेंथ जिनकी छोटी होगी उसे तोड़ना आसान है। अरे जिसकी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उसी को तोड़ना आसान है। ठीक है, यानी कि ये मोटे एलिमेंट्स है, जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो मजबूत बंध नहीं बनाते। जैसे ये देखो, अब ये किसी के गले मिलेगा तो आसानी से मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। लेकिन वही एकदम पतला दुबला पतला व्यक्ति हो तो वो कितने जोर से हग कर सकता है। इसके चारों ओर तो आपके हाथ ही नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं बताओ। इस व्यक्ति के चारों ओर आपको आप इसको जब हक करोगे, इसके साथ बॉन्ड बनाओगे तो आपके हाथ इसके कमर के चारों ओर नहीं आएंगे। वहीं एक पतला सा व्यक्ति है तो उसके चारों ओर हाथ आप आसानी से कस के पकड़ सकते हो उसको। तो सेम वही बात है, बॉन्ड बनाना मतलब एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा मोटे वालों के अंदर और छोटे वालों के अंदर क्या है, टूटेगा नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलाना किसी चीज़ को, तो जितना बड़ा होगा उसको गलाना उतना ही आसान होगा। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर अगर पर्टिकुलर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। MPBP क्या होगा, घटेगा। MPBP क्या होंगे, घटेंगे। किस कारण, साइज बढ़ोतरी के कारण। तो ऊपर से नीचे जाने पर तो घटेंगे, लेकिन यहाँ पर बात लिखी हुई है क्या बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका खुद का एस ब्लॉक का लो क्यों होता है, क्योंकि देखो आप अगर आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा बच्चों,
लेफ़्ट टू राइट यदि आप जाओगे तो क्या होगा बच्चों, लेफ़्ट टू राइट आप जाओगे तो साइज में क्या होती है बच्चों, कमी होती है, साइज में कमी होती है, जेड इफेक्टिव के कारण साइज में कमी। अब देखो यहाँ वाले यानी कि साइज में क्या है, सबसे ज़्यादा बड़े हैं, साइज में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ वाले एलिमेंट्स और यहाँ वाले एलिमेंट्स की कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो जिनका साइज बड़ा है उनका एमपी क्या होगा, बताओ बच्चों, कम होगा, है कि नहीं। जिनका साइज बड़ा है वो एमपीवीपी क्या होगा, कम। तो साइज किनका बड़ा है, एस ब्लॉक वालों का बड़ा है, क्योंकि ये सबसे बाईं ओर स्थित है, लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट में है, तो इनका सबसे ज़्यादा साइज होता है, सबसे बड़ा साइज, आसानी से गले नहीं मिल सकेंगे, यानी कि इनका एमपीवीपी क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, एमपीवीपी बहुत ही कम होता है, क्यों, क्योंकि इनका साइज आवर्त के अंदर सबसे कम इनका साइज होता है। रख सकते हो ध्यान, बताओ जरा, कोई बात नहीं है मुश्किल। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इतनी इससे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर ये सॉफ्ट होते हैं वगैरह, इसके नाम वगैरह और एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट है सेकंड है, ये आप कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको करवा दिया, हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के देखना है, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक से पर्टिकुलर अपन ऐसे नहीं मान सकते कि ये एस ब्लॉक का सवाल है। आपको मान ले कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट देख के उसकी आयनन पोटेंशियल पूछ लिया, कर्म पूछ लिया, दो एलिमेंट्स देख के उसका आईपी का ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है, तो वो भी एस ब्लॉक के अंदर भी आएगा वो, और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक तो आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक की, आयनन ऊर्जा आपस के अंदर, दूसरा विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, और अगर आप देखोगे तो क्या ऐड कर सकते हो, आयनन ऊर्जा आईपी होगी, ये इलेक्ट्रॉन ये तेरा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता एंथैल्पी, ये 3 और करनी है। अगर ये 3 और कर लेंगे तो जनरल इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एस ब्लॉक की आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता अपने आप कर लेना। यदि मुझे करवानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसी क्लास में, कल की क्लास में ऐड कर दूंगा। अब प्राप्ति इनकी कहाँ से होती है ये अपन देखेंगे बच्चों कल की क्लास में, प्राप्ति और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों। इससे पहले अपन ने कौन सा चैप्टर करा था, बताओ जरा। इससे पहले अपन ने करा था बच्चों ये वाला आवर्त सारणी वाला। इसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज, फास्ट रिवीजन करते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी बच्चों, बताओ जरा, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। याद है क्या आपको, रिवीजन। अगर आपको पिछले वालों की फास्ट रिवीजन चाहिए हर दिन 5 मिनट, तो आप मेरे को कमेंट करके आज बताओगे भी सर हर दिन पिछले जितने भी कर लिए उसका 5 मिनट फास्ट रिवीजन करना है। और क्या करना है आपको, और बेहतरीन जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको वैसे भी पहले करवा दिए, लेकिन और बेहतरीन क्वेश्चन मैं ऐड करता जाऊंगा। और जो मैं बता रहा हूँ उन्हें याद करना है, उससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा, निश्चित है बच्चों। अब जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, 4-5 जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय में 4-5 बातें वो ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, एक तो फर्स्ट है 1 शो करता है, ये 1s2 शो करता है, ठीक है। इनमें आगे थोड़ा सा जो आएंगे क्या आपके जो एफ ब्लॉक आने के बाद थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा। प्राप्ति इनकी देखेंगे, यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये अपन महत्वपूर्ण है, ये अपन कल की क्लास में पक्का ऐड करेंगे अच्छे तरीके से। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, अलग अलग यौगिकों के साथ जब ये अभिक्रिया करते हैं तो किस किस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन बच्चों आपको कल की क्लास में याद होना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा, और रिवीजन भी मैं कराता चलूँगा आपको पिछले चैप्टर के साथ। तो कल की जो क्लास आएगी वो थोड़ी बड़ी आएगी, कल संडे है वैसे तो, लेकिन आपके लिए मैं क्लास निश्चित तौर पे ऐड करूँगा, ठीक है। कल भी अपनी MCQs की क्लास आएगी, तो ध्यान में रहो बच्चों, पढ़ते रहो लगातार, 20-25 दिन बच्चे हैं, मेहनत करते जाओ। जय हिंद, जय भारत।